तेहरान इस्लामाबाद ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कल पाकिस्तान आएंगे। सदर पेज़ेश्कियान की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ईरान अमरीका मुज़ाकरात समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। दो तरफ़ा ताउन और आला सतह के रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत भी करेंगे। ईरान के वज़रा और दीगर आला हुक्काम पर मुश्तमिल वफ़द भी सदर पेज़ेश्कियान के साथ पाकिस्तान आएगा। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, नायब सदर भी मुलाकातों में शरीक होंगे। इस्लामाबाद में सदर पेज़ेश्कियान के इस्तकबाल के लिए तैयारियां। शहराए दस्तूर पर पाकिस्तान और ईरान के परचम लहरा दिए गए। अमरीका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात शुरू हो चुके। आपने हुर्मुज़ को बाकायदा खोल दिया। खित्ते में जंगबंदी चाहते हैं। हतमी मुआहदे की मजबूत बुनियाद रखती है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की स्विट्ज़रलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, ईरान IAEA को बुलाने पर रज़ामंद है। तकनीकी टीमें मुख्तलिफ अमूर पर काम कर रही हैं। तकनीकी मुज़ाकरात कई दिनों और हफ्तों तक जारी रह सकते हैं। लबनान मामले पर मुनासिब हमांगी बनाना चाहते हैं। लबनान से ड्रोन हमले पर ही जवाबी कार्रवाई होती है। ईरान लबनान में हिज़्बुल्लाह को कंट्रोल में रखे। किसी भी ऐसे वाक़े से बचना ज़रूरी है जो खित्ते को नई कशीदगी की लपेट मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका और ईरान की क़यादत को खिराज तहसीन। मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा करने पर कतर से इज़हार तशक्कुर। कहते हैं खुशगवार और तामीरी माहौल में मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई। फ़रीक़ैन ने 60 रोज़ के अंदर हतमी मुआहदे के लिए रोड मैप पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म का बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात के बारे ट्वीट। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भी खिराज तहसीन पेश। लिखा, फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों से मुज़ाकरात कामयाब हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान रवाना। ज़्यूरिख के हवाई अड्डे पर आला हुकाम और पाकिस्तान के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। ईरान अमरीका हतमी मुआहदा के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और कतर की सालसी में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर स्विट्ज़रलैंड में मुकम्मल। पाकिस्तानी और कतरी वज़ारत ख़ारिजा का मुश्तरका एलामिया जारी। इस्लामाबाद मफाहमती अदाज के तहत होने वाला लेक लूसेंट समिट मस्बत और तामीरी करार। बर्गनस्टॉक में मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात के लिए तरीक़ेकार तय कर लिया गया। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों और तनाज़ात के हल के लिए खसूसी वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए जाएंगे। आपने हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए बराह रास्त राब्ता लाइन कायम। लबनान में जंगबंदी पर अमल दरामद की निगरानी के लिए डिकॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। अमरीका ने ईरानी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदी उठा ली। खाम तेल की तरसील के लिए लाइसेंस जारी कर दिया। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक 21 अगस्त तक ईरानी खाम तेल की तरसील की इजाज़त होगी। वाज़ेह किया गया कि ईरान के खाम तेल या पेट्रोकेमिकल मसनूआत की शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन को तरसील की इजाज़त नहीं होगी। ईरान के आला मुज़ाकरातकार स्विट्ज़रलैंड से वतन वापस रवाना। ईरान की तकनीकी टीम बदस्तूर स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। ईरानी ओहदेदारों के मुताबिक बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम पर बाकायदा मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। स्विट्ज़रलैंड का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान तामीरी पेशरफ्त का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर मुस्ताफ़ी हो गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ओहदा छोड़ने का ऐलान किया। कहते हैं 2 साल पहले वज़ारत उस्मा का हल्फ ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा था। हमने पार्टी और कौमी मईशत को बहाल किया। तब्दीली रातों रात नहीं आती, वक्त लगता है। नए वज़ीर आज़म से मुकम्मल ताउन करूँगा। बादशाह चौहल से भी बातचीत की है। सर कीयर स्टारमर का बतौर सरबराह लेबर पार्टी ओहदा छोड़ने का भी ऐलान। स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती वफ़द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि बाज़ मुंजमद ईरानी असासों की बहाली पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है।
ईरान की तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात में रियायतें दी गई हैं। आपने हुर्मुज़ पर बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर दी गई है। सोशल मीडिया पर पैगाम में अब्बास इराक़ची ने लिखा कि फ़ुटबॉल का मैदान हो, मुज़ाकरात की मेज़ हो या मैदान जंग, ईरानी अवाम अपनी इज़्ज़त और वक़ार के दिफा के लिए मुत्तहिद हैं। अब्बास इराक़ची ने वर्ल्ड कप की तस्वीर के साथ अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद तालिबात की तस्वीर भी शेयर कर दी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आ गई। ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत में $1 से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $79.44 हो गई। नौ मई की धूल को बिठाएं और सियासी इंतकाम का खात्मा करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को मशवरा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि कई महीनों से बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। क्या वज़ीर आज़म हुक्म नहीं दे सकते कि हमारे एक डॉक्टर को मुलाकात की इजाज़त दी जाए? 4 साल में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी समेत सियासी इंतकाम लिया गया। हमने हमेशा कौमी इत्तेफ़ाक़ राय की बात की है। अदालती, आपको भी पता है सर, अदालती प्रोसेस में हुकूमतों का अमल दखल नहीं होते। वो अदालतें करती हैं, सज़ा अदालत ने सुनाई है, उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। बानी PTI को सजा अदालत ने सुनाई है, इसमें हुकूमत का अमल दखल नहीं। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारर का कौमी असम्बली के इजलास में बैरिस्टर गौहर को जवाब। कहा, नाराज होकर बैठ जाना और मराहत लेना कानून की हुक्मरानी नहीं है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपोजिशन के 2 अरकान को नुमाइंदगी दी गई। पिछले कुछ अरसे में अपोजिशन के अरकान इजलास में नहीं आए। क्रिमिनल लॉ का मुसविदा कायमा कमेटी में पड़ा है। PTI से गुजारिश है कि कमेटी में किरदार अदा करें। वफाक अकेले बगैर सूबों के ये जंग नहीं जीत सकता। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी एबिलिटी में, उनकी विल में, उनका खत्म करने में कोई कमी नहीं है। अगर कहीं कमी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे एक बयानिए के साथ खड़े होने की है। जाफर एक्सप्रेस पे आपने इजलास यहाँ किया, यहाँ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस आई। अगर कोई नहीं आया तो आज वो मेरे भाई नहीं आए जो कि तनकीद कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 20 साल से दहशत गर्दी। विफाक सूबों के बगैर अकेले जंग नहीं जीत सकता। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत के बजट का पहला हदफ दहशत गर्दी का खात्मा है। दहशत गर्दी, स्मगलिंग, मनशियात के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी दारों ने नुमाया किरदार अदा किया। अफसोस, हज के वीज़े पर भी लोग मनशियात लेकर जाते थे। गुज़िश्ता 2 साल से किसी हज ऑपरेशन में ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि पिंकी कराची की हो या लाहौर की, गलत कारोबार पर नहीं छोड़ेंगे। वफाकी हुकूमत ने पेश किया है, इस बजट में कोई नई चीज़ नहीं है। सीधी बात यह है कि जो 18,000 और 18.77 ट्रिलियन का बजट है, इस बजट में से 8,000 अरब रुपए से ज़्यादा तो चले जाएंगे कर्ज़ों के सूद में। यानी कर्ज़ों की अदायगी नहीं होती, कर्ज़ों के सूद की अदायगी होती है, और ये अदायगी तो पूरी की जाती है। सिंध में बदतरीन फस्तायत है। पीपल्स पार्टी ने कभी लोगों के राय को तस्लीम नहीं किया। कराची में मेयरशिप पर कब्जा है, यहाँ भी जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, अजीब तमाशा है, लोगों को खरीदने के लिए कभी ब्रीफ केस लेकर बल्तिस्तान और कभी बलूचिस्तान पहुंच जाते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बजट में कोई नई चीज नहीं। 18,000 अरब रुपए के बजट में आधे से ज्यादा पैसे सूद में चले जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो बैठ जाएं और 43,000 रुपए का बजट बनाकर दिखाएं। जिस जमात ने कभी बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीता, वो हमें जमहूरियत सिखा रही है। सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जमहूरियत पीपल्स पार्टी के खून में है। आमरीत की नर्सरी में पलने वाले हमें ताना न दें। सिंध की तरक्की पर बात करने से पहले जमात इस्लामी कराची में अपने नाकाम बल्दियाती दौर का हिसाब दें। कराची पर कब्जा नहीं हुआ, शहर के अवाम ने जमात इस्लामी की नफरत अंगेज सियासत को मुस्तरद किया है। हाफिज नईमुर रहमान को सिंध के अवाम की फिक्र छोड़कर अपनी डूबती हुई सियासत बचानी चाहिए।
पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब अमजद हुसैन ने कागजात जमा कराए। उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम स्पीकर, नून लीग के किफ़ायतुर रहमान बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पीपल्स पार्टी की हिमायत की। खैबर पख्तूनख्वा में नई टैक्स पॉलिसी नाफिज। सूबे भर में मुख्तलिफ कारोबारी शोबों, तजारती सरगर्मियों, पेशा वराना खदमात और सनती इदारों के लिए अलग अलग सालाना फिक्स टैक्स मुकर्रर। पेट्रोल, डीजल और CNG फिलिंग स्टेशन पर 35,000 रुपये सालाना टैक्स आयद। रियल स्टेट एजेंसीज, कार डीलर्स, वीडियो शॉप्स और नेट कैफ़े के लिए 10,000 रुपये सालाना टैक्स मुकर्रर। ट्रांसपोर्टर्स और ट्रांसपोर्ट कंपनीज पर सूबाई हेडक्वार्टर्स की हदूद में 15,000 रुपये और दीगर इलाकों में 10,000 रुपये सालाना टैक्स नाफिज। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब की बेटियों के लिए सेहर प्रोग्राम। 97 करोड़ की लागत से सूबे की 5,365 खवातीन को घर बैठे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्यूटिफिकेशन सर्विसेज, हॉस्पिटलिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग कोर्सेज कराए जाएंगे। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और गुजरांवाला में हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग कोर्स का पहला बैच मुकम्मल। 2,065 खवातीन के लिए ब्यूटिफिकेशन कोर्स कराया गया। ट्रेनी खवातीन को लैपटॉप, इंटरनेट डिवाइस, डेटा पैकेज और माहाना वजीफा भी मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सेहर प्रोग्राम के इजरा का मकसद खवातीन को तरक्की के मौके फराहम करना है। तारीख साज मुआहदा हुआ है पाकिस्तान की मेज़बानी में। उस के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आवाम को पूरा इंटरनेशनल मीडिया और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त इन दो लोगों के बारे में जो है वो बातचीत कर रही है। ये एक नामुमकिन काम था जिसको पाकिस्तान की लीडरशिप ने मुमकिन कर दिखाया। पूरी दुनिया वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का जिक्र कर रही है। पाकिस्तान की मेज़बानी में तारीख साज मुआहदा हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सूबाई वज़ीर ज़राअत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अपोजिशन की तकारीर आवाम की बजाय अपने लीडर की रिहाई के लिए होती हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की कोई कारकर्दगी है ही नहीं तो आवाम को क्या बताएंगे।